जो है पेपर लीक के मुद्दे हैं या अभी लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं, आपकी निजी प्रॉपर्टी है। परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एडीएम साहब, नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। हा व्हिडिओ आहे नीट पेपर फुटी संदर्भातील एका संवाद कार्यक्रमातला। पोलिसांसोबत जे भांडत आहेत ते आहेत आपचे खासदार संजय सिंह। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। नीट पेपर फुटीवरून वातावरण तापलं असताना यूपीच्या प्रयागराजमध्ये जे घडले त्याची आता चर्चा होतीये। प्रयागराजच्या सर्किट हाऊसमध्ये खासदार संजय सिंह विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत होते। पेपर फुटीच्या घटना, भरती परीक्षांमधील अनियमितता आणि तरुणांचे भविष्य हे या चर्चेचे मुख्य विषय होते। मात्र चर्चेला त्यावेळेस वेगळं वळण मिळालं। ज्यावेळेस या ठिकाणी पोलिसांची एंट्री झाली तेव्हा नेमकं काय घडलं ते जाणून घेण्यासाठी आधी राड्याचा पूर्ण व्हिडिओ बघा। अरे आप बताइए ना, आप लोग मीटिंग में आए बात क्या करना है? कानून व्यवस्था इंडोर कार्यक्रम हो रहा है, इंडोर बैठ के बातचीत करना भी यहाँ मुश्किल है क्या उत्तर प्रदेश में? इसमें आपकी कहाँ जरूरत आ गई? मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है क्या यहाँ पे? आपके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी पे लोग हंसेंगे। बंद कमरे में यहाँ क्या एडीएम साहब ने बोला लाइट काट दो, ये क्या बात है? लाइट काट दो। आप बोलते रहिए, बोल आप सभी लोग बैठ जाइए। अनिल झा जी इनसे बात कीजिए, डॉक्टर अनिल झा है। चलिए बैठे सब लोग, बोलो। आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाइए। साथियों, अभी हम बता रहे थे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस प्रकार प्रतिवर्ष फीस बढ़ाई जा रही है, उसके तहत अभी एक विश्वविद्यालय ने नया नियम जारी किया। विगत वर्ष सभी छात्रावास में समर चार्ज ले रहे हैं इस समय। परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एडीएम साहब, नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना, कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा साहब पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए। लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, ये बुक है, सूचना कोई पब्लिक प्लेस पे हम कुछ कर रहे हो, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर वहां सिचुएशन दिखती हो, आप चल के बाहर आइए। और मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, अब मेरे कॉन्फ्रेंस हॉल है, उस कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं कर सकता हूँ। ये आपकी निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं, आपकी निजी प्रॉपर्टी है एडीएम साहब, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? तब ये हमारे पैसे से बना हुआ है कॉन्फ्रेंस हॉल, जनता के पैसे से, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। कोई पब्लिक प्लेस पे कोई कार्यक्रम हो रहा हो, कोई आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो, कोई रोड ब्लॉक हो रहा हो, वहां आप आ सकते हैं। यहाँ आप आ ही गलत गए।
और मैं अपने प्रिविलेज कमेटी में शिकायत करूंगा आप लोगों की। ये ठीक बात नहीं है। अगर आपको लगता है एक सांसद के विशेषाधिकारों का हनन कर रहे हैं। आपको लगता है मुझे ले चलना है, सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए। एडीएम सत्यम मिश्रा आणि डीसीपी मनीष कुमार शांडिल्य यांनी या कार्यक्रमात पेपर फुटीच्या संदर्भात सुरू असलेल्या चर्चेवर आक्षेप घेतला आणि ती थांबवण्याची मागणी केली असं सांगितलं जात आहे। या प्रकरणी संजय सिंह यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे ते बघा। मोदी योगी की डबल इंजन सरकार ने छात्रों के पेपर लीक पर चर्चा होने से रोक दिया। पेपर लीक हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। सीबीएसई के एग्जाम हो, हाई स्कूल इंटर के एग्जाम हो, पीसीएस जे के एग्जाम हो, लेखपाल के एग्जाम हो, दरोगा के हो, टीचर के हो, जेई के हो, हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाए, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, लेकिन उसके ऊपर चर्चा करने तक की इजाजत आपको नहीं है। बंद कमरे में चर्चा करने की इजाजत नहीं। पेपर लीक हो रहा है, बड़े पैमाने पे हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार का धंधा है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहा है। लेकिन आप सोचिए कि इसके बारे में आप चर्चा भी नहीं कर सकते। कल प्रयागराज में मैं बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस हॉल में चर्चा कर रहा था, जिसमें तमाम छात्र संगठनों के लोग आए हुए थे। अनुग्रह नारायण सिंह जो पूर्व विधायक हैं इलाहाबाद के और छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो आए थे। के राय साहब जो अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के और छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो आए थे। समाजवादी छात्र सभा के लोग थे, एनएसयूआई के लोग थे, तमाम छात्र संगठनों के लोग थे, प्रतियोगी छात्र संगठनों के लोग थे, और उन सब ने उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपनी व्यथा बता रहे थे कि किस तरीके से वो वहां पे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, दिन रात तैयारी करते हैं, और बता रहे थे कि एग्जाम देके निकलते हैं तो सबसे पहले मां का फोन आता है कि बेटा परीक्षा कैसे हुई, कैसे हुआ एग्जाम। जो मजदूरी कर रहा है या छोटा मोटा काम मुंबई में कर रहा है, बाप का फोन आता है कैसी परीक्षा हुई। उनको उम्मीदें रहती है अपने बच्चों से कि हमारे बच्चे नौकरी करने लगेंगे तो हमारी जो झोपड़ी है वो पक्का मकान में तब्दील हो जाएगी, हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा। तो आज लड़के अवसाद में हैं, डिप्रेशन में हैं। लखीमपुर में एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली नीट के पेपर लीक के कारण। दिल्ली में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। ऐसे और जगहों पे भी आत्महत्या की घटनाएं सामने आई। आप उनके बारे में उनका दर्द भी सुनने की इजाजत नहीं दे रहे, उनके बारे में बातचीत करने की इजाजत नहीं दे रहे। और दो छात्र नेता आशुतोष पांडे और पंकज पांडे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। आज सोचिए तानाशाही का आलम। मैं तो कह रहा हूं कि कितनी मूर्खतापूर्ण सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, कि पता नहीं योगी सरकार को किसने ये सलाह दी। मैं तो बंद कमरे में चर्चा करके चला आता, शायद उसको उस खबर को इतना महत्व नहीं मिलता। लेकिन पता नहीं कैसे आपके अधिकारियों ने आपको सलाह दी या आपकी खुद की ये सोच है कि कहीं बातचीत ही नहीं होने देनी है छात्रों के मुद्दे पे। आपने उसको रोकने का प्रयास किया, दमन करने की कोशिश की, और आज पूरे देश में पेपर लीक पे चर्चा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लोग अपनी बातचीत कहेंगे, करेंगे और हर जगह करेंगे। इसको कोई नहीं रोक सकता, न मोदी रोक सकते हैं, न योगी रोक सकते हैं। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, और इस कार्यक्रम को और विस्तार दिया जाएगा। ऑनलाइन हम लोग पेपर लीक पे चर्चा करेंगे, जाके जिलों में छात्रों के साथ पेपर लीक पे चर्चा करेंगे, पेपर लीक पर बातचीत करेंगे, छात्रों को संगठित करेंगे, और कैसे ये पेपर लीक का धंधा बंद होना चाहिए इसके बारे में सरकार से एक ठोस नियम कानून बनाने की बात करेंगे। और वो हक, लोगों का रोजगार का हक, परीक्षा ईमानदारी से देने का हक, वो हक सरकार से लेके रहेंगे। और हा व्हिडिओ आता व्हायरल होतोय, यावर योगी सरकार किंवा प्रशासनाकडून अद्याप तरी प्रतिक्रिया आलेली नाही। नीट पेपर फुटी प्रकरणात महाराष्ट्रातील काही लोकांसह देशभरातून अनेक जणांना ताब्यात घेतलंय। आता हे प्रकरण दिवसेंदिवस तापत आहे। आपलं याबाबतचे मत आम्हाला नक्की कळवा आणि अपडेटसाठी मुंबई तकला सबस्क्राइब नक्की करा।